मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर देखिए स्टूडेंट, पहला क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले अगर आप सब लोग फिगर को बढ़िया तरीके से बना लिए तो इस क्वेश्चन को आराम से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा हल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? हल। अब हम लोग फिगर बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट, ये मीनार है और भवन है, तो देखिए यहाँ पे भवन की ऊंचाई 50 मीटर, तो पहले भवन बना लीजिए। तो भवन हम पहले बना रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे बताइए ये क्या है स्टूडेंट? भवन। तो यहाँ पे बताइए ये पाद बिंदु है, तो यहाँ पे एक ये भी धरातल है, क्या है? पृथ्वी है, ये धरती है, क्या है स्टूडेंट? धरातल यानी पृथ्वी है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्न क्या कह रहा है कि मीनार के यहाँ पे हम ये 50 मीटर ऊंचा है, क्या है स्टूडेंट? 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है। एक का कौन सा चीज़ है स्टूडेंट? मीनार। क्या है? ये मीनार है। अब स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पे ये कह रहा है भवन। भवन क्या है स्टूडेंट? मीनार से छोटा ही होता है, तो ये क्या है स्टूडेंट? भवन है। क्या है? ये क्या है स्टूडेंट? भवन है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ये भवन है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे भवन छोटा है तो छोटा कोण बनाएगा, तो कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 को। अगर भवन के शिखर का उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर देखने पे मिलता है, ठीक है स्टूडेंट, इसके पाद बिंदु से। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से कह रहा है, तो ये कितनी डिग्री है स्टूडेंट? 30 अंश है, ठीक है स्टूडेंट। आप सबको समझ में आ गया। फिर आगे पढ़िए, और भवन के पाद बिंदु से, अब देखिए भवन का पाद बिंदु यहाँ पे है स्टूडेंट, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब मीनार के शिखर, अब मीनार का शिखर यहाँ पे है, तो इससे कितना डिग्री का बना रहा है स्टूडेंट? 60 डिग्री का बना रहा है। तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो 50 मीटर हम पहले ही उसकी ऊंचाई लिख दी है मीनार की, ठीक है स्टूडेंट। तो भवन की ऊंचाई, यानी भवन की ऊंचाई क्या करना है? एच बराबर क्या करना है स्टूडेंट? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग कुछ इसको मान लीजिए। देखिए हम मान लें A B C D, इस प्रकार से हम लोग फिगर के थ्रू अब इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, यानी मीनार भवन की ऊंचाई ज्ञात करने में अब लग जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए स्टूडेंट, पहले यानी सबसे पहला जो करेंगे तो त्रिभुज बड़े यानी समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पे जब भी भवन या मीनार हो तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखिए समकोण के नुमा लग रहा है और एक कोण दिया है, ठीक है। तो हम लेंगे स्टूडेंट त्रिभुज, क्या चीज? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब स्टूडेंट त्रिभुज ABC में क्या चीज देख रहे हैं? अब त्रिभुज ABC में क्या चीज लगाएंगे स्टूडेंट? अब बताइए ये क्या है? AB बटे CB में संबंध क्या होता है स्टूडेंट? टेन और साइन कॉस में। तो क्या होता है स्टूडेंट? 10। बताइए ये बताइए 10 यानी ये लंब, इसके सामने एक भुजा लंब, यानी 10 थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? लंब बटे क्या होता है? लंब बटे क्या होता है स्टूडेंट? आधार। क्या होता है स्टूडेंट? आधार। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब बताइए 10 थीटा की वैल्यू कितना दी है स्टूडेंट? थीटा की वैल्यू दी है 60 अंश, तो 60 अंश बराबर। अब लंब कितना है स्टूडेंट? AB की ऊंचाई कितना दी है स्टूडेंट? 50 मीटर, तो 50 रखेंगे बटे। अब BC या CB पता नहीं, देखिए BC पता नहीं है तो BC ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब बताइए 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? तो कहोगे सर जी √3 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 50 बटे BC हो जाएगा। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब बताइए इसके बटे एक कर सकते कि नहीं स्टूडेंट? तिर्यक गुणा करवा लीजिए। क्या करवा लीजिए? तिर्यक गुणा। तो हो जाएगा BC √3 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 50। तो बताइए स्टूडेंट BC बराबर कितना हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा 50 बटे √3। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बटे के नीचे कभी √3 नहीं रहना चाहिए, तो √3 का परिमेयकरण करा देंगे तो √3 हो जाएगा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 50 √3 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 3। ये BC की दूरी एक आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अभी इस वाले त्रिभुज से BC की दूरी आ गई। अब देखिए स्टूडेंट सेम, अब हम लोग त्रिभुज फिर पुनः क्या करेंगे स्टूडेंट? फिर पुनः त्रिभुज। अब देखिए DCB में क्या स्टूडेंट? DCB
बी में। अब बताइए डी सी बी में क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, सेम वही चीज़, लंब और आधार, क्योंकि लंब चाहिए स्टूडेंट और आधार हमको नहीं पता है, तो इसको यानी लंब बटे आधार में क्या चीज़ के संबंध मिल रहा है स्टूडेंट, तो बताइए टेन। अब बताइए 60 डिग्री, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार हम लोग आपकी टेन कितना डिग्री लगाएंगे स्टूडेंट, 30 डिग्री लगाएंगे, क्योंकि देखिए 30 डिग्री है, इस वाले त्रिभुज में 30 डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, लंब कितना है एच, देखिए भवन की ऊंचाई एच है, बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट बी सी, आधार तो बी सी ही तो है। तो अब बताइए 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एच बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट बी सी। तो बताइए स्टूडेंट अब क्या करेंगे, त्रिय गुणा कराएंगे, तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एच √3 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट बी सी। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, अब यहाँ पे ये भी बी सी, अब देखिए ये बी सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बी सी है, तो बताइए दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो ए बराबर ए हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऐसे या तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको मान लीजिए, तो ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण नंबर 1 बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर की स्टूडेंट कितना 2। तो आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। तो अब बताओ बी सी बराबर है, तो ए आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे समीकरण 50√3/3 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे h√3। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट बताइए इसके बटे एक कर सकते हैं कि नहीं, आसानी पूर्वक से कर सकते, तो इस प्रकार से क्या करा देंगे स्टूडेंट, त्रिय गुणा करा दीजिएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50√3 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3h √ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, अब यहाँ पे देखिए 50 इस प्रकार से रख दिए बराबर के उधर। अब देखिए यहाँ पे 3h, उसके बाद में √3 बराबर, देखिए ये √3 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बटा में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, बटे में √3 हो जाएगा। तो आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। देखिए गुणे में है, √3 बस को इधर लाए तो बटे में हो जाएगा। तो अब देखिए √3 से √3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। तो अब बताइए स्टूडेंट कितना आप सबको मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 बराबर 3h। तो बताइए h बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, h बराबर कितना हो जाएगा, तो h बराबर आप सबको मिलेगा, देखिए h बराबर ये 50 है, तो 50 उसके बाद में बटे, यहाँ पे h बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे ये बताइए 3 गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 50 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3। तो आप सबको क्या चीज़, ये भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट 50/3। अब इसको अगर सॉल्व करिएगा तो दशमलव में आएगा। तो देखिए सही में, अगर इसको सही में दिया होगा आंसर तो सही में देख लीजिए, तो यहाँ पे 16×3 = 48 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 16 सही 2/3 हो जाएगा। तो आप सबका ये सही में आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सब लोग भाग देकर पता कर लीजिएगा। तो ये आप सबका फाइनल आंसर हो गया। देखिए कितनी बेहतरीन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 6 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। यही आपसे विनम्र निवेदन है स्टूडेंट।